एसएनएस ज्ञान की ऐप के ऊपर जिस तरह से हम डेली बेसिस पे प्रॉफिट करा रहे हैं, डेली बेसिस पे लोगों को एडवाइस कर रहे हैं, एज ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हमारी तरफ से बहुत अच्छा काम मिल रहा है जो यूजर एसएनएस ज्ञान की ऐप को यूज करते हैं। अगर आप एसएनएस ज्ञान के ऐप के यूजर हैं तो आप लोगों को पता होगा आज निफ्टी के अंदर 22 पॉइंट का और बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट का मूवमेंट हमने कैप्चर करा है। बाई साइड का मूव लेके कॉल ऑप्शन में काम किया था। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 900 रुपए का बैंक निफ्टी में पर लॉट प्रॉफिट है। निफ्टी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 22 पॉइंट का 75 के हिसाब से 1650 रुपए का प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट आप क्रॉस चेक कर सकते हैं हमारी एसएनएस ज्ञान की ऐप को, जो कि आपको प्ले स्टोर पे आराम से मिल जाएगा। दोस्तों ये तो हो गया हमारे आज के काम की बात। मैंने खुद से पर्सनल ट्रेड भी करे थे, वो मैं आपको यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, उसकी वजह से नीड भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों ये जो भी हमने आज प्रॉफिट करा है, ये मैंने आपको कल के बेसिस पे बताया था कि मार्केट में हम बुलिश ट्रेड ढूंढेंगे, क्योंकि मार्केट में माइल्ड बुलिश था। लेकिन बाद में मार्केट जब दोनों लेवल से नीचे आ गया था तो बाद में सेल का बना, लेकिन हम अपनी पोजीशन में थोड़ा बहुत प्रॉफिट करके निकल गए, जो आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब कल के लिए मार्केट क्या कर सकती है, कैसे नहीं कर सकती है, उस पर डिस्कस करने से पहले आज मार्केट में क्या मूवमेंट रहा है निफ्टी का, वो देखिए आप। 25,511 का आज जो निफ्टी ओपन हुआ वो है ये, और इसके बाद इसने हाई टच करा है। कहां पे हाई टच करा है? 25,524 का। और अगर जब मैं यहाँ पे चार्ट को देख पा रहा हूं निफ्टी के, तो आपको ये चार्ट दिखेगा जैसे आपको यहां दिख रहा है। पूरे दिन मार्केट गिरा है, यानी कि मार्केट स्लोली गिरा है और बीच में थोड़ा सा उठा भी था। अगर आपने पुट ऑप्शन ली होगी तो आप पोजीशन में पूरे दिन में रखा होगा तो प्रॉफिट रहा होगा, लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं मिला होगा जो आपको मिलना चाहिए, क्योंकि मार्केट इंडिया विक्स कम होने की वजह से, कहां गया हमारा इंडिया विक्स कम होने की वजह से थोड़ा बहुत मार्केट स्लाइडवेज ही, मतलब धीरे धीरे नीचे जा रहा था। साइडवेज था, फिर नीचे आ रहा था, फिर साइडवेज था, फिर नीचे आ रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था, क्योंकि कल हमारा जो इंडिया विक्स था वो 11.20 के आसपास था। आज इससे ज्यादा है। जब ये ज्यादा होता है, पॉजिटिव होता है, तो मार्केट में थोड़ा सा ज्यादा मूव मिलता है। वो मैं आपको कई बार सिखा चुका हूं। तो आपको देखा दोस्तों 25,511 पे ये हुआ है, हाई इसने करा है 25,524 का टच। ये आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 13-14 पॉइंट की मूवमेंट है ये। फिर ये नीचे आया और नीचे आने के बाद ये लो पे गया है 25,340 और ये क्लोज हुआ है 25,355। तो अगर आप देखोगे यहां से इन दोनों के बीच में, तो यहां पे कम से कम आपको 150 प्लस पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिल रही है, पॉजिटिव नेगेटिव। और अगर मैं यहां देखूं तो आज 120 पॉइंट नेगेटिव रहा है निफ्टी कल के मुकाबले में, क्योंकि कल मार्केट 476 पे क्लोज हुआ था और आज क्लोज हुआ है 25,355 में। इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस आप एग्जैक्टली निकालोगे तो 122-23 पॉइंट आएगा, 121 पॉइंट आएगा। तो ये मूवमेंट रहा है। अब इसमें से दोस्तों ट्रेड निकालना बड़ा मुश्किल होता है। ट्रेड निकाल के उस पर काम करना बहुत मुश्किल होता है। जब ऐसे मार्केट साइडवेज होती है तो आपको एक दिन का सिर्फ एक ही ट्रेड करना चाहिए, ज्यादा ट्रेड नहीं करने चाहिए। अब हम मार्केट को समझते हैं, कल मार्केट में क्या हो सकता है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं। तो कल का अगर मार्केट देखा जाए तो अभी हमारे पास जो लेवल निकल के आए वो 25,355 और 56,956 के। तो ये जो 56,956 है ना दोस्तों, इन दोनों लेवल से नीचे है। तो मार्केट में बेयरिश अभी मूव हमें दिख रहा है। अब ये नहीं कि कल मार्केट पॉजिटिव नहीं हो सकता है पॉजिटिव हो, लेकिन अगर इन दोनों लेवल के नीचे तो बेयरिश हमें ट्रेड ढूंढना चाहिए, ये मेरा कहना है आपको। और उसके बाद भी पाइवट्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती है। अभी मैं आपको लास्ट वाली स्लाइड में बताऊंगा, अगर कल गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, साइडवेज होता है, तो हमें कैसे काम करना है। ठीक है, अब इंडिया विक्स जो कि हमारा आज 11.67 पे क्लोज हुआ है, अगर इससे पॉजिटिव रहता है तो आप ये मान लेना कि मार्केट में एक ऐसा मूव आ सकता है जो आपको ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा लॉस कर दे। तो उस हिसाब से प्लानिंग करनी है। और अगर बेरिश का अगर बुलिश का अच्छा मूव आपको चाहिए तो एटलीस्ट ये लेवल हमें मीट होने चाहिए, जो कि इस वाले लेवल से काफी दूर है। तो कल बुलिश के चांसेस बहुत कम रहेंगे। बेरिश का ट्रेड ढूंढने की कोशिश करना दोस्तों, ठीक है ना, ये काम करना। फिर भी अभी मैं आपको बताऊंगा कल की स्ट्रेटेजी में क्या फॉलो करनी है। ठीक है, ये दोस्तों लर्निंग ऑफ द डे। लर्निंग ऑफ द डे के अंदर आप में से बहुत सारे लोग स्टॉक्स में काम करते हैं या स्टॉक के ऑप्शन में काम करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन से स्टॉक में काम करें। तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ चीजें लिखी हैं। मैं स्क्रीन शेयर इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि अभी मेरे वीडियोस पे बहुत ही कम व्यू आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है। हमारा एक और चैनल है 32,000 वाला, वो डिलीट हो गया और 32,000 सब्सक्राइबर थे उस पर। चलो वो तो चलेगा। अब इस नए चैनल पे जब आप लोगों का प्यार आएगा तो मैं इन सारी लर्निंग को प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको लर्निंग ऑफ द डे के अंदर बता रहा हूं कि आपको गूगल में टाइप करना है मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स, या स्टॉक्स की जगह पे सिक्योरिटीज भी लिखते हैं आप। ठीक है, तो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स के ये एक लर्निंग है जो मैं आज आपको दे रहा हूं। जब आप गूगल में टाइप करेंगे ये 3 वर्ड तो आपके सामने रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट में पहला लिंक आएगा एनएससी इंडिया का। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे 2 ऑप्शन आएंगे, वॉल्यूम और प्लस वैल्यू। तो आपको वॉल्यूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वहां जो स्टॉक्स के नाम आ रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स के नेम आएंगे, उन स्टॉक्स में से जो आपको कंफर्टेबल लगता है
उस स्टॉक में आप अपनी स्टडी लगा के काम कर सकते हैं, उनमें मूवमेंट अच्छी मिलेगी। तो इस तरह से आप स्टॉक सिलेक्शन करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और भी बहुत सारे ऑप्शन है स्टॉक को सिलेक्शन करने के, वो हम आपको धीरे धीरे सिखाएंगे। तो लर्निंग ऑफ द डे के अंदर ये है, और आगे आने वाले समय में इन सब से रिलेटेड हम आपको लर्निंग लगातार देंगे। और ये वो सेगमेंट है जिससे मुझे लगता है आप मेरा वीडियो देखोगे तो आपके लिए वर्थफुल है, क्योंकि इन वीडियोस में मैं आपके लिए डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐसा लर्निंग लाता रहूंगा जिससे आपको बेनिफिट हो, आपको फायदा मिले और आप उस चीज का फायदा उठा के मार्केट में कुछ काम कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हमने ये सेक्शन रखा है आपके लोगों के लिए न्यूज के लिए। आज थोड़ी मैंने सोचा पॉजिटिव न्यूज आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करता हूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा लगे कि हाँ हमारी सरकार भी काम कर रही है। मैं हमेशा से बोलता हूं सरकार को हेल्थ पे और एजुकेशन पे, इन पे काम करना चाहिए। एजुकेशन पे अभी जीरो है, लेकिन हेल्थ पे सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। अब जैसे आपको पता है कि पीएम जो हमारे पीएम जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने कुछ अपना एक कार्ड बना रखा है, आयुष्मान कार्ड। और आयुष्मान कार्ड के साथ साथ एक और कार्ड बना रखा है जो 70 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए काम आता है। लेकिन एक जो आयुष्मान कार्ड है वो ऑल ओवर इंडिया में चलता है, उसमें हर फैमिली का हर बच्चा उसमें कवर होता है, बच्चे तक कवर होता है, उसमें 70 साल की एज नहीं है। लेकिन उसकी फैसिलिटी रियली में बहुत लोग नहीं उठा पा रहे। लेकिन अब सरकार ने एक स्टेप आगे लिया है, और उस स्टेप के अंदर चेन्नई के के नगर के अंदर एक ऐसा सेंटर बनाया है जहां पे इस आयुष्मान कार्ड का यूज हो रहा है। पीएम जन आरोग्य योजना के अंदर होल फैमिली कवर हो रही है, और वहां पे इसका बहुत बढ़ चढ़ के इलाज हो, मतलब यूज हो रहा है इसका, वहां पे इलाज भी हो रहा है लोगों का फ्री में। और बहुत सारी डिटेल है इसकी, जैसे 10,000 रुपए तक का आपको इलाज मुफ्त है, ओपीडी आपके 1,000 रुपए तक की मुफ्त है, इस तरह से। तो एक साल के अंदर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे 5 लाख 10 लाख की कुछ लिमिट है, इस तरीके से। तो अगर ये चेन्नई में सक्सेसफुल हो जाता है ये ट्रायल, और हमारे इंडिया में ना दोस्तों पता है क्या होता है, जब कुछ फ्री की चीज मिलती है लोग भक्के पड़ते हैं। अगर इस चीज पे भक्के नहीं पड़ेंगे भाई, अगर आपकी जेन्युइन तबियत खराब है आप दवाई लो, लेकिन अगर आपकी फालतू में अगर आप जबरदस्ती जाके दवाई लोगे तो सरकार जो अच्छी स्कीम आप लोगों के लिए ला रही है वो बाकियों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो चेन्नई में ट्रायल कर रही है, और बस यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर आप में से कोई भी लोग चेन्नई से हैं, के नगर से, वहां जाके मुफ्त में इलाज करा सकते हैं अगर कोई भी छोटी मोटी बीमारी है तो, लेकिन जबरदस्ती नहीं। जितना आप बर्डन झेल सकते हो अपने ऊपर उतना झेलो, सरकार पे ज्यादा बर्डन मत करो, ताकि सरकार हमारे लिए जो चीज करना चाह रही है वो कुछ लोगों की गलती की वजह से हम तक नहीं पहुंचता है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज थी। एक और न्यूज है दोस्तों, पंजाब सरकार ने भी, पंजाब के सीएम ने हेल्थ पॉलिसी टिल 10 लाख तक की पंजाब के हर एक बंदे को देने का वादा करा है, और शायद इसका जब भी इंप्लीमेंट होगा वो पता लग जाएगा आपको, सबकी होल फैमिली के लिए। तो जो पंजाब से हैं उनके लिए भी हेल्थ वाइज बहुत अच्छी न्यूज है। हम लोग तो हरियाणा से हैं, लेकिन हाँ हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस तरह से जो कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से हेल्थ पॉलिसीज के लिए या हेल्थ के लिए, वो बहुत लाजवाब है। और एक और न्यूज अभी मेरे को पता लगी है, वो कल वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। हेल्थ से रिलेटेड ऐसी न्यूज है कि आप अपना फ्री में बीमा भी करा सकते हैं, फ्री में बीमा इन द सेंस हेल्थ पॉलिसी करा सकते हैं, और वो भी पता नहीं कौन सी कंपनी थी, आदित्य बिरला कंपनी, उसके बारे में आपको कल बताऊंगा। ठीक है ना, बाकी आगे बढ़ते हैं। और आज की वीडियो के अंदर कल हमारे जो लेवल निकल सकते हैं, कल क्या डेट है हमारी 11th, ठीक है, मैं यहाँ पर 11th लिख देता हूँ। 11th को यानी कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट में क्या हो सकता है वो हम यहाँ डिसाइड करेंगे। देखो 3 तरीके होते हैं मार्केट में होने के, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। अगर गैप अप होता है मार्केट तो 25,355 के बाद गैप अप को हम मानेंगे जब 70 पॉइंट पॉजिटिव होगा, तो ये लेवल हमारा 25,425 तक पहुंचेगा, और हमें देखना है सेल। तो 25,425 के बाद आपको सेल पे जाना है, लेकिन कब जाना है, वेट करना है कि पहले मार्केट जाए पाइवट लेवल पर, उसके बाद जो पाइवट लेवल होगा पहले जंप करने देना थोड़ा सा, उसके बाद आप सेल का ट्रेड ढूंढ सकते हो। ऊपर का ट्रेड तभी ढूंढना है जब आपके साथ बैंक निफ्टी भी आपको दिखेगा एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया। जैसे कहां पे पहुंच गया, ये देखो आप, मैं आपको दिखाता हूं, ये हाँ 56,956 बाय का लेवल आपको तब करना है जब आपका ये वाला रेजिस्टेंस टूटेगा, 57,100 वाला या 57,200 वाला, इन दो के रेजिस्टेंस के बीच में आएगा तो आप बाय का ढूंढ सकते हो, अदरवाइज इनके बीच में ना आने से पहले आप ट्रेड मत ढूंढना। और यहां से 450 और 550 के बीच में आपको जो लेवल मैं यहां बता रहा हूं गैप अप, ये देखो यहां पे आ रहा है 25,425, और इसमें आ रहा है आपके पास 25,450, ये देखो 25,450, और यहां पे लेवल आ रहा है 25,425। तो आप 25,450 को रेजिस्टेंस मान के वहां से वापस का ले सकते हो, अदरवाइज जब आप कल पाइवट लगाओगे नए वाले तो आपको और भी पता लगेगा, तो वहां से आप सेल ढूंढेंगे। और इसके बाद अगर गैप डाउन होता है तो सेल के और ज्यादा चांसेस होंगे। तो 25,285 जो भी खुलता है अगर बाई चांस, तो उसको थोड़ा सा ऊपर आने देना, हो सकता है 310 का, हो सकता है 305 का, हो सकता है 300 का, मतलब इसकी बात कर रहा हूं मैं इन तीनों पॉइंट्स का, हो सकता है यहां तक का एक रेजिस्टेंस बने। उस रेजिस्टेंस पे जाने के बाद आपको डाउन मूव ढूंढना है, ठीक है ना, अप मूव आपको रिजेक्ट करना है, वेट टिल अप मूव, एक अप मूव आएगा
उसके बाद रेजिस्टेंस से जाएगा, फिर आपको डाउन ढूंढना है, ठीक है। और सेम अगर यहाँ पे फ्लैट रेंज बनती है तो ये दोनों लेवल मैंने यहाँ रख दिए, इनके बेसिस पे इसके ऊपर जाता है तो पॉजिटिव, इसके नीचे आता है तो आपको सेल करना है, और तभी करना है जब आपका इंडिया विक्स भी पॉजिटिव हो। अगर इंडिया विक्स आपका नेगेटिव है तो इनसे रिवर्स होगा, अगर पॉजिटिव है तो इनसे एक साइड का मूव देगा। समझ गए दोस्तों? तो ये है आज के लेवल, और इसी बेसिस पे मैं डेली वीडियो बनाता हूं, आपको अच्छी सी न्यूज देता हूं जिससे आप अवेयर हो जाते हो मार्केट के बारे में, एक लर्निंग देता हूं जिससे आप अवेयर हो जाते हो, सीख जाते हो मार्केट के बारे में, और लेवल्स देता हूं जिससे आप अपना कल का व्यू बना सकते हो। तो ये वीडियोस कंटिन्यूस बनेंगी, बस आप लोगों का प्यार चाहिए। चैनल पे सब्सक्राइब करो ताकि इन वीडियो को और मजेदार तरीके से और अच्छे तरीके से मैं बनाऊं, और आपकी जो इसमें लर्निंग वाला सेशन है या जो इसमें न्यूज वाला सेशन है उसको मैं थोड़ा सा फुल डिटेल में बनाऊं, ताकि वो चीजें आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू।